कमला दास की एक कविता है माई मदर एट 66। ये सिर्फ कविता नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक बहुत ही गहरा एहसास। ये उस एक पल की कहानी है जब हम अपने माता पिता को देखते हैं और अचानक वक्त की सच्चाई एकदम सामने आ जाती है। तो चलिए आज उम्र, प्यार और बिछड़ने के डर की इस कहानी को परत दर परत समझते हैं। अब कविता में गहराई से उतरने से पहले जरा इस सवाल पर सोचते हैं। उम्र का बढ़ना तो एक नेचुरल प्रोसेस है ना? पर क्या कभी ये ख्याल आया है कि हमारे बुजुर्ग माता पिता हमसे क्या चाहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो कहीं ना कहीं हम सबके मन में आता है, और यकीन मानिए यही इस कविता की आत्मा है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम से सीन से। एक बेटी अपनी माँ को लेकर एयरपोर्ट जा रही है। बिल्कुल सिंपल है ना? लेकिन कभी-कभी सबसे ऑर्डिनरी मोमेंट्स में ही सबसे गहरी बातें छुपी होती हैं। और ये जो यात्रा है ना, ये बस उन्हीं में से एक है। अब इस कविता की गहराई को समझना है तो इसकी कवयित्री कमला दास को जानना तो बनता है। वो भारत की सबसे बड़ी कवयित्रियों में से एक थीं। और उनकी खासियत पता है क्या थी? वो इंसानी रिश्तों की उलझनों को, उसकी बारीकियों को पकड़ने में माहिर थीं। और माय मदर एट 66 तो जैसे उनकी इसी कला का सबसे शानदार नमूना है। तो कविता शुरू होती है कुछ ऐसी लाइनों से जो सच में झकझोर देती हैं। वो कहती हैं, पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचीन जाते हुए मैंने अपनी माँ को देखा। मेरे बगल में ऊँघते हुए, मुंह खोला हुआ, उनका चेहरा एक लाश की तरह राख जैसा। सोचिए, अपनी माँ के लिए लाश जैसा शब्द। ये एक ऐसी इमेज है जो उम्र और वक्त की कड़वी सच्चाई को बिना किसी लीपापोती के सीधे हमारे सामने रख देती है। और बस यहीं से कविता का पहला बड़ा मोड़ आता है। ये वो मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन है, वो पल जब कवयित्री को अपनी माँ की उम्र, उनकी कमजोरी का एहसास होता है। और ये एहसास अचानक होता है और बहुत बहुत दर्द भरा होता है। ये वो लाइन है, दर्द के साथ महसूस किया कि वो उतनी ही बूढ़ी थीं जितनी दिखती थी। मतलब उन्हें पहली बार ये रियलाइज होता है कि उनकी माँ सच में उतनी बूढ़ी हो चुकी हैं जितनी वो दिख रही हैं। ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं, आप समझिए, ये एक चुभने वाली दर्दनाक सच्चाई है जिसे वो शायद अब तक अनदेखा कर रही थी। और ये जो दर्द है, ये कोई फिजिकल पेन नहीं है, नहीं, ये वो अंदर की गहरी पीड़ा है जो किसी अपने को वक्त के आगे बेबस देखने से होती है। ये उस एहसास का दर्द है कि शायद अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अब ये एहसास इतना भारी है, इतना दर्दनाक है कि कवयित्री का पहला रिएक्शन क्या होता है? इससे भागने का। वो फौरन अपना ध्यान उस ख्याल से हटाती है और कार से बाहर की दुनिया को देखने लगती है। एक ऐसी दुनिया जहां जिंदगी अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। और यहाँ कविता का सबसे खूबसूरत कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ कार के अंदर है ठहराव, खामोशी, बुढ़ापा, और दूसरी तरफ खिड़की के ठीक बाहर क्या है? जिंदगी, जवानी और एनर्जी जो पूरी रफ्तार से भाग रही है। ये जो फर्क है ना, यही कवयित्री के मन में चल रहे संघर्ष को दिखाता है। देखिए, ये जो स्प्रिंटिंग ट्रीज यानी तेजी से दौड़ते पेड़ हैं, और वो मेरी चिल्ड्रन यानी खुश बच्चे, ये सिर्फ देखने में अच्छे नहीं लग रहे, ये जिंदगी के सिंबल हैं। पेड़ वक्त की रफ्तार दिखा रहे हैं कि कैसे समय भागा जा रहा है, और बच्चे, वो तो हैं ही लाइफ साइकिल की नई शुरुआत। और ये दोनों ही चीजें, जवानी, एनर्जी, भविष्य, कवयित्री को लगता है कि उनकी माँ अब बहुत पीछे छोड़ आई हैं। लेकिन फिर वो एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। सिक्योरिटी चेक के बाद अब भागने के सारे रास्ते बंद। अब ध्यान भटकाने के लिए दौड़ते पेड़ हैं, ना खेलते बच्चे। कवयित्री को एक बार फिर अपनी माँ का चेहरा देखना पड़ता है, और वो जो पुराना दर्द था वो पूरी ताकत से वापस आ जाता है। और यहाँ कविता एक और गहरी परत खोलती है। कवयित्री को एहसास होता है कि ये जो दर्द है, ये डर जो है, ये कोई नया नहीं है। ये तो एक ओल्ड फेमिलियर एक है, एक पुराना जाना पहचाना दर्द, एक ऐसा डर जो बचपन से ही उनके साथ रहा है। यहाँ कवयित्री अपनी माँ के चेहरे के लिए एक बहुत ही पावरफुल सिमिली का इस्तेमाल करती है, लेट विंटर्स मून, यानी देर की सर्दियों का चांद। जरा सोचिए, सर्दियों का आखिर वाला चांद कैसा होता है? धुंधला सा, पीला सा, जिसकी चमक और रोशनी दोनों ही कम हो चुकी होती है। उसमें वो गर्मी, वो एनर्जी नहीं होती। बस ठीक वैसा ही उन्हें अपनी माँ का चेहरा उस पल में लग रहा है। तो ये पुराना परिचित दर्द क्या है? ये वही बचपन का डर है। कौन सा डर? अपनी माँ को खो देने का डर। और ये एक ऐसा डर है जो यूनिवर्सल है, जिससे हम सभी कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं। अब आते हैं कविता के अंत पर, जो शायद सबसे ज्यादा इमोशनल है।
यहाँ हम देखते हैं कि जो हम अंदर महसूस करते हैं और जो हम बाहर दिखाते हैं उसमें कितना कितना बड़ा फासला हो सकता है। कवित्री अपने डर को, अपने दर्द को एक मुस्कान के पीछे कैसे छिपा लेती हैं, ये देखने लायक है। तो देखिए बिछड़ने का ये पल कैसे बीतता है। अंदर तो वो पुराना दर्द और डर महसूस कर रही हैं, लेकिन जुबान से क्या निकलता है? सिर्फ सी यू सून अम्मा, यानी जल्द ही मिलेंगे अम्मा। और फिर वो क्या करती हैं? वो अपने डर को छिपाने के लिए बस स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल मुस्कुराती रहती हैं। वो जल्द मिलेंगे कहती हैं, जबकि दिल में डर है कि शायद ये मुलाकात आखिरी हो। ये मुस्कान अंदर चल रहे दर्द के तूफान पर बस एक पर्दा है। तो आखिर इस मुस्कान का मतलब क्या है? क्या ये उम्मीद है, या अपने डर को नकारना है, या फिर अपनी माँ के सामने बस एक बहादुर चेहरा बनाए रखने की कोशिश है? असल में ये शायद ये सब कुछ है। ये अपनी माँ को दिलासा देने की एक कोशिश है, अपने डर को छुपाने का एक तरीका है, और शायद खुद को भी एक झूठी उम्मीद देने की कोशिश है कि सब ठीक है, हम फिर मिलेंगे। अच्छा, अब जरा इस कविता के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू पर आते हैं, इसका स्ट्रक्चर, यानी इसकी बनावट। क्योंकि जिस तरह से ये कविता लिखी गई है ना, वो अपने आप में एक कहानी कहती है और कवयित्री के अनुभव को और भी ज्यादा गहरा बना देती है। सिर्फ एक। क्या आप जानते हैं कि ये पूरी कविता शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ एक लंबा वाक्य है? कहीं कोई फुल स्टॉप नहीं है, बस कॉमा है। अब ये जो सिंगल सेंटेंस स्ट्रक्चर है ना, ये कमाल का है। ये दिखाता है कि ये सारे ख्याल, ये सारे एहसास कवयित्री के मन में एक ही सांस में बह रहे हैं, जिसे कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। एक ही सोच है जो दर्द से शुरू होती है, फिर बाहर की दुनिया देखकर थोड़ी देर के लिए भटकती है, और फिर घूम फिरकर वापस उसी दर्द पर, उसी डर पर आकर खत्म हो जाती है। तो इस पूरे विश्लेषण को हम इसी एक सवाल पर आकर छोड़ते हैं, हमारी मुस्कुराहटें क्या छिपाती हैं? ये कविता सिर्फ कमला दास और उनकी माँ की कहानी नहीं है, ये हमें अपने रिश्तों पर, अपने डर पर और हाँ, उन मुस्कुराहटों पर सोचने के लिए मजबूर करती है, जिनके पीछे हम सब अक्सर अपनी सबसे गहरी भावनाएं छिपा ले जाते हैं।